पाकिस्तान कंगाल है और तालिबान उसके जी का जंजाल बना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की जो अदावत है वो और भी ज़्यादा खतरनाक रास्ते पर, खतरनाक भविष्य यानी मुस्तकबिल की तरफ पाकिस्तान को लेकर के जा रहा है। पहली बड़ी खबर, पाकिस्तान में आत्मघाती हमलों से टेंशन में आ गया है चीन ने यह कहा कि पाकिस्तान हमें सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, इसलिए अपने सुरक्षा कर्मियों की चीन कर सकता है पाकिस्तान में तैनाती। सीपेक परियोजनाओं में तैनात कर सकता है सुरक्षाकर्मी। चीनी कर्मचारियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सीपीईसी परियोजना में चीन ने लगाए हैं $60 अरब और बहुत कुछ चाइना का स्टेक पर है। दानिश न्यूज रूम से लाइव है मेरे साथ में। दानिश, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच दुश्मनी बढ़ती जा रही है। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते मनमुटाव के दौर में चले आए हैं। चीन ने कहा है कि अपने सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग अब पाकिस्तान में हम डिप्लॉय करेंगे। पाकिस्तान में कहां पर अब चाइनीज सुरक्षाकर्मी डिप्लॉय कर दिए गए हैं? कि फिलहाल जो मजबूरी, लाचारगी और बेबसी का ये आलम है कि चाइना की एक घुड़की से पाकिस्तान के सारे हुक्मरान की घिघी बत्ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान जो है ईरान से घिरा हुआ है, अफगानिस्तान से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ चाइना जिस तरीके से वहाँ की संपदाओं का जिस तरीके से दोहन कर रहा है और वहाँ पर जिस तरीके चाइना के लोगों के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या जाए। एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है। पाकिस्तान पर कभी अफगानिस्तान अटैक करता है तो कभी ईरान बलूचिस्तान में अटैक करता है। ऐसे में शहबाज शरीफ इस वक्त काफ़ी पशुपेश में नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या जाए। लगातार जिस तरीके से चीनी नागरिकों के खिलाफ वहाँ की BLA खासतौर से उनको निशाना बना रही है। चाइना ज़रूर चिंतित है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं फिक्रमंद नज़र आ रही है शहबाज सरकार लगातार इस बात को दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करती है कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन जो वहाँ पर पनाहगाह है, जो वहाँ की जगह एक टोली बनी हुई है, उससे कब और कैसे निजात पाएंगे, ये आने वाला अभी बहुत कठिन वक्त है पाकिस्तान के दौर से। हर एक वक्त से फिलहाल आत्मघाती हमलों से नाराज चाइना ने पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। चाइना ने अपनी आंखें तरेते हुए कहा, चीन के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को नसीहत भी दी और घुड़की भी दी है। पाकिस्तान में फिदाइन हमलों की गहनता से जांच क्यों नहीं की जा रही है, ये चाइना का सवाल है। चाइना ने कहा, चाइनीज सिविलियंस पर हमले क्यों हो रहे हैं, अभी तक पता क्यों नहीं लगा है शहबाज। अपराधियों की तलाश करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। धमाके में 5 चीनी नागरिकों की मौत बर्दाश्त के बाहर है, ये चाइना ने एकदम क्लैरिटी के साथ में कह दिया है। संजीव जी, अभी तक तो पाकिस्तान को निपटना किससे था? अपने जितने भस्मासुर आतंकवादी हैं। पाकिस्तान को निपटना था जनरल के जंजाल से, पाकिस्तान को निपटना था रेडिकलिज्म से, पाकिस्तान को निपटना था तहरीके तालिबान पाकिस्तान से, लेकिन चीन के साथ जो पाकिस्तान के रिश्ते इस वक्त तल्ख होते जा रहे हैं अटैक की वजह से, ये कितना बड़ा अलार्मिंग साइन है? ये बहुत ही बड़ा राशि जी अलार्मिंग साइन है और पाकिस्तान ऐसा लगता है कि चाइना के समक्ष आत्मसमर्पण करता जा रहा है। इस घटना के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सारे प्रोटोकॉल्स को किनारे रखते हुए सीधा वो चाइनीज एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है वहाँ पहुँचे और उन्होंने चाइनीज एम्बेसडर से मुलाकात की। एक प्रधानमंत्री का सीधा किसी एम्बेसी में जा करके वहाँ पे एम्बेसडर से जा करके उनकी मान मनोवल करना, उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश करना, ये इस बात को दिखाता है कि पाकिस्तान चाइना के कितने भारी दबाव में है। और चाइना की तरफ से जैसा कि आपने स्वयं बताया कि एक घुड़की दी गई है, चेतावनी दी गई है कि यदि चाइना के जो वर्कर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उनकी सुरक्षा पाकिस्तान जो है सुनिश्चित नहीं करता तो ये चाइना इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इसके बाद जिस तरीके के रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए एक नया जो है एक चिंता का सबब है। लेकिन अभी आप देखिए तो जिस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने चाइना से लोन लिया है, ये जो CPEC का जो प्रोग्राम है, जो कि एक औपनिवेशिक प्रोग्राम है, एक कॉलोनियल प्रोग्राम है, इसके तहत $60 बिलियन से भी ज्यादा की राशि चाइना ने लोन के तौर पर पाकिस्तान को दी है। और जाहिर है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खस्ता है और उस तरह के लोन के पैसे को चुका नहीं सकता। तो ऐसे में अब आर्थिक रूप से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है चाइना के समक्ष जो है घुटने टेकता जा रहा है, आत्मसमर्पण की मुद्रा में आता है। और जब कभी भी चाइना की तरफ से चेतावनियां आती हैं तो सारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो बिल्कुल से उनके अंदर एक बेबसी की हालत होती है और वो प्रोटोकॉल वगैरह सारे उन्होंने जैसा कि इस पर पाकिस्तान जितने भी पड़ोसी हैं पाकिस्तान के, वो बहुत बड़ा चैलेंज बन गए हैं।
दशकों से बने हुए मित्र अचानक पाकिस्तान के शत्रु यानी दुश्मन बन गए हैं। ईरान और अफगानिस्तान से रिश्ते भी बेहद खराब दौर में हैं। कुछ हफ्ते पहले ईरान ने बलूचिस्तान में बमबारी की, फिर टीटीपी ने पाकिस्तान के वजीरिस्तान में किया हमला। बदहाल पाकिस्तान 4 पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, जिनमें से ईरान और अफगानिस्तान कितना बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए बन गए हैं। दानिश, और अफगानिस्तान दोनों इस वक्त बड़ी चुनौती बनते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद अफगानिस्तान की टीटीपी ने वहां पर हमला किया था जिसमें दो सैनिक मारे गए थे। ऐसे में सवाल है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए काफ़ी पेचीदा मसला बढ़ता जा रहा है कि क्या करे। जो एक इस्लामिक देशों की एक मित्रता थी, जो एक दोस्त के नाते, जो इस्लामीकरण के नाते एक हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब वो उसमें विफल नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो उनकी आतंकवाद की जो नर्सरी है वो कहीं ना कहीं उनके लिए अब वो कब्रगाह साबित होती जा रही है, उनके लिए खुद भस्मासुर साबित होती नजर आ रही हैं। वो जो उनकी नर्सरी थी, जो जिस तरीके से उन्होंने पाला पोसा था और जिस तरीके से खुद गृह युद्ध की ओर बढ़ता नजर आ रहा है पाकिस्तान, और साथ ही साथ पूरी दुनिया में जिस तरीके थू हो रही है, इससे शहबाज शरीफ कहीं ना कहीं काफ़ी सख्ते में नजर आ रहे हैं। ठीक है दानिश, पाकिस्तान के सामने लेकिन कर्ज संकट जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेशर्स आ रहे हैं वो तो हैं ही, चीन ने जो घुड़की दी वो एक अलग, लेकिन पाकिस्तान के सामने कर्ज संकट बड़ी चुनौती। IMF डील पाकिस्तान के लिए दुधारी तलवार बन गई है। पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल बड़ी है। IMF और शहबाज सरकार के बीच 5 दिन से चर्चा चल रही है। पाकिस्तान ने कहा $3 अरब का कर्ज चाहिए, सिर्फ $1.1 अरब कर्ज देने को राजी हुआ है अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ऐसे में पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे चलेगी संजीव जी? पाकिस्तान में लोगों को खाना कैसे मिलेगा? पाकिस्तान के लोग रह कैसे पाएंगे? देखिए, पाकिस्तान की ये जो स्टोरी है कि हर वर्ष ये IMF में जाते हैं। संजीव जी और 1 मिनट रोक सकता हूँ आपको? संजीव जी 1 मिनट, यहीं से अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि इमरान खान को लेकर के भी अदियाला जेल के अंदर से बहुत बड़ी खबर है। अदियाला जेल के अंदर इमरान खान जो खाना खा रहे हैं इस पर तो नजर है, लेकिन इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से PTI को मिली रैली करने की इजाजत। 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगी PTI की रैली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रैली को को लेकर नसीहत दी है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट माफ कीजिएगा, PTI रैली के दौरान दंगा करने से बाज आए, ये नसीहत दी गई है। कानून के तहत PTI कर सकती है जनसभा, किसी से मिलने का अधिकार नहीं छीना जा सकता, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सीधे नसीहत देते हुए कहा। अपनी बात आगे बढ़ाएं संजीव जी। जी देखिए राशिद जी, ये पाकिस्तान हर वर्ष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जाता है और इसी तरीके की वो नेगोशिएशंस करते हैं, वो गुहार लगाते हैं कि हमें आप मदद दें, और IMF हर वर्ष उन्हें कुछ मदद अवश्य दे देता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जब कभी भी इस तरीके के पैसे आते हैं विदेशों से, जो अनुदान आता है या इस तरीके की मदद आती है, तो उसका भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता। और पाकिस्तान की आवाम की अगर आम जन की स्थिति देखें तो वो बेहद लाचारगी की स्थिति में है, और इसी वजह से पाकिस्तान की आवाम के अंदर एक गहरा गुस्सा भी था। लेकिन ये जो इलेक्शन हाल में हुए उसमें भी उनके जो मतों को जो है नकार दिया गया, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए, और उनके जिनको वो चाहते थे सत्ता में लाना, इमरान खान, वो अभी भी जेल में है, उनकी पार्टी को इलेक्शन लड़ने पे नहीं दिया गया। हालांकि समय समय पर इमरान खान को हाई कोर्ट से राहत मिलती रही है, कई बार सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली, और इस रैली को आयोजित करने की जो इजाजत दी गई है वो एक राहत के तौर पर ही देखा जाएगा निसंदेह। लेकिन जो पाकिस्तान में जो इमरान खान की जो स्थिति है, या पूरे पाकिस्तान में जो ओवरऑल वहाँ की अगर संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो सॉरी, मेरे शो का वक्त पूरा हो गया। दानिश रिजवी पाकिस्तान न्यूज़ हेडक्वार्टर से खबरें निकाल करके ले आते हैं, और पाकिस्तान की जितनी बड़ी खबरें होती हैं, शहबाज, जनरल आसिम मुनीर, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, इन सभी को लेकर के जितने बड़े अपडेट्स होते हैं दानिश के जरिए आप